स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्पियंस, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और नए नए आप लोग किताबों को देख रहे होंगे। भैया ऐसा ना बोलिए, अभी तो हम लोग का एडमिशन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा। जैसे कुछ स्कूल का एडमिशन चालू हो गया है और कुछ स्कूल 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी हो स्टार्ट हो जाएगा। और 10 का रिजल्ट को लेकर ध्यान में नहीं रखना है, काम खत्म। 11 में एडमिशन होता है, रिजल्ट को साइड कर दीजिएगा। अब बात ये रहा कि आप जब 11 में गए हैं तो आपको पता चला है कि आपका जो 11-12 रहेगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत में हम लोग का चलेगा। तो उसमें आपको सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम देना है, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम क्या है, इस पर हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए अगर नहीं जानते हैं आप तो। और जैसा कि आपको हमें अंदाज़ा है कि आप या तो उस वीडियो को देख रखे हैं या कहीं से और जानते होंगे कि आप आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, आपका टोटल 5 सब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट कोई भी रहेगा जो आपका चॉइस बेस रहेगा। अगर आप आर्ट्स सुनते हैं तो आर्ट्स का 3 सब्जेक्ट, कॉमर्स सुनते हैं तो कॉमर्स का 3 सब्जेक्ट, अगर आप साइंस सुनते हैं तो साइंस का 3 सब्जेक्ट, ठीक है। यानी हिंदी इंग्लिश तो फिक्स है, हिंदी इंग्लिश तो सबको ही देना है। तो हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश आपका तीनों है, आप आर्ट्स में है या कॉमर्स में है, तीनों में है। तो अब देखिए बाबू, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस का हम लोग का क्या बोलते हैं, सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये हम लोग बात करें कि इंग्लिश का आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है। जो भैया आपके हिंदी पढ़ाएंगे सेमेस्टर 1 का, वो आप लोगों का 1-2 दिन में सेमेस्टर 1 का जो हिंदी का सिलेबस है उस पर डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको बेफिक्र हो जाना है, सेमेस्टर 1 के लिए माध्यमिक पाठशाला आप लोग के लिए 4 सब्जेक्ट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है, मैथ, फिजिक्स, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। तो सेमेस्टर 1 पूरा आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, क्योंकि न्यू है, पैटर्न समझना है, बच्चों को ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, चीज़ों को सारे बच्चों के लिए अवेलेबल करा दिया। तो आराम से आप सेमेस्टर 1 में समझ सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम क्या है। बाकी पूरा डिटेल सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसका बाबू, हिंदी का और इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर आपका फिजिक्स का, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बाबू, अपना इंग्लिश जो है उसका सेमेस्टर 1 का इंग्लिश का सिलेबस क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि सेमेस्टर 1 जो है आपका 40 मार्क्स का होना है और 40 मार्क्स ही टोटल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना इस पर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग इंग्लिश क्या स्टार्ट करना है, तो देखिए इंग्लिश का जो मार्क्स डिवाइड किया गया है वो कुछ इस तरह का डिवाइड किया गया है, ठीक है। इंग्लिश में आपका टोटल 5 यूनिट है। कितना यूनिट है बाबू, टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। सबसे पहला यूनिट है जो प्रोज है, यानी सिंपल समझिए कि पहला यूनिट में आपको कहानी पढ़ना है कुछ, ठीक है। कुछ मतलब 2-3 कहानियां हैं जिसको आपको पढ़नी है और उससे 10 MCQ आएगा और 10 में से आपको 10 ही करना होगा। फिर हम लोग बात करें पोइट्री वाला जो सेक्शन है, यानी वर्स जो सेक्शन है, वहां पर भी 10 मार्क्स का है आपका। फिर रैपिड रीडर आपका एक बुक है इंग्लिश का, ठीक है, जो स्कूल की तरफ से मिलेगा आपको, उसमें आपको कुछ कहानियां पढ़नी है जिससे आपका 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यूनिट 4 जो है वो है टेक्सुअल ग्रामर, जहां से 5 मार्क्स आ जाएगा। फिर आपका 5 नंबर जो है वो अनसीन है, ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग कंप्रेहेंशन मतलब क्या हो गया, अनसीन पैसेज रहेगा, उस पर 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको डील करना है। तो कितना मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स का। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानियों से आपको यानी स्टोरी से आपको मिल जाना 10 मार्क्स। फिर आपको पोइट्री वाला सेक्शन से 10 मार्क्स। फिर आपका रैपिड रीडर जो एक और बुक है उससे आपका 10 मार्क्स। फिर ग्रामर से 10 मार्क्स और अनसीन जो है वो 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये टोटल आपका रहा 5 मार्क्स 40 मार्क्स। देखिए 10 + 10 20, 20 + 10 30, 35 + 35, फिर 5 + 40 आपका, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स टोटल आपको यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो 40 मार्क्स ध्यान रखिएगा, सारा का सारा MCQ है, ठीक है, कंप्लीट ही MCQ है। तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा कि सेमेस्टर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग सेमेस्टर 1 का जो भी पोएट्री पढ़ रहे हैं, जो भी आपका स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि MCQ के हिसाब से टारगेटेड तैयारी कीजिएगा। वैसे हम कराएंगे बट फिर अपने से भी मेंटल तौर पर ध्यान रखिएगा। तो टोटल क्या होगा आपका 40 मार्क्स का पेपर है और 1 मार्क्स क्वेश्चन पर क्वेश्चन रहेगा और MCQ क्वेश्चन ही ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में रख लेना है इसको, एकदम कहीं अगल बगल रख लीजिए कि ज़्यादा मेहनत कुछ और पे करना ही नहीं हमको भाई। देखिए बात समझिए बाबू कि कहानी पढ़ के ना ज्ञान बाद में ले लेंगे, ठीक है। कहानी रहा, जिंदगी भर कहानी जानना है, अपने साथ बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, कहानी सीखते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे हम लोग। लेकिन बात ये रहा कि एग्जाम में मार्क्स लाना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मान लीजिए कि क्वेश्चन आना ही है लॉन्ग क्वेश्चन, आप थ्योरी बच के पढ़े जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाला, वैसा नहीं करना है ना। जब आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फोकस वहीं पर रखना है कि 1 मार्क्स हम लोग ओरिएंटेड बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब देखिए, अब बात करें हम लोग
जो आपका स्टोरी वाला सेक्शन है उसमें आपका टोटल 3 कहानियां हैं, ठीक है। अब हम इसका टाइटल वगैरह ये सब कहानियों का डिस्कस अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपका छोटा वीडियो हमने इस पर ही बनाएंगे कि आर के नारायण क्या थे, ठीक है। उसके बाद आर के नारायण का पूरा बायोग्राफी देखना, फिर उसके बाद एन एस्ट्रोलॉजर जो डे है, ये आपका एक स्टोरी है, आर के नारायण का एक बुक है जो है आपका मालगुडी डे नाम का सीरियल आता था, उससे लिया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, वहाँ हम लोग करेंगे, अभी बात करके कोई मतलब नहीं बनता है इस चीज़ का। तो आप देखिए कि आप बस इतना समझ लिए, कहानी में आपको 3 कहानी पढ़ना है और पहला जो स्टोरी है उससे आपका आएगा 4 मार्क्स का एमसीक्यू, जो दूसरा स्टोरी है उससे आएगा 3 मार्क्स का एमसीक्यू, जो तीसरा स्टोरी है उससे आएगा 3 मार्क्स का एमसीक्यू। तो आपको पता है कहानी यानी प्रोज जो सेक्शन था उससे आपको 10 मार्क्स आना था, तो 4 + 3 + 3, ठीक है। सेम कहानी आपका पोइट्री वाला सेक्शन में भी है, पोइट्री में भी 3 पोइट्री आपका 4 + 3 + 3। फिर आपका बात करें रैपिड रीडर भी सेम है, 3 इसमें आपको स्टोरी बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए आपको पढ़ने दिया गया है, ठीक है। और उसके 4 मार्क्स + 3 मार्क्स + 3 मार्क्स। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 आपका ग्रामर है, तो ग्रामर आपको 5 मार्क्स का मिलना है, ठीक है। तो ग्रामर में आपको क्या क्या मिलना है ध्यान रख लीजिए कि ग्रामर टेक्सुअल ग्रामर है। टेक्सुअल ग्रामर क्या होता है, बेसिकली आपका जो कहानी लिखा गया है उसी से टोटल ग्रामर जनरेट किया जाएगा, कहानी और पोइट्री से ही ग्रामर लिखा जाएगा, नया कुछ नहीं लिया जाएगा। जैसे आप समझिए कि 10 क्लास में आपका वॉइस चेंज देता था तो कहीं से भी दे सकता था, यहाँ वैसा नहीं है। वॉइस चेंज देगा तो कोई भी एक्टिव वॉइस जो चुनेगा वो आपका स्टोरी वाला कोई एक लाइन चुन लिया गया, एक सेंटेंस चुन लिया गया, उसी को पैसिव वॉइस करना है, ना कि कोई नया बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या क्या मिलेगा, आपका टेंस मिलेगा, वॉइस चेंज मिलेगा, फिर इनडायरेक्ट फ्रेजर ऑफ मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, क्लॉज मिलेगा, पार्टिसिपेट मिलेगा, फिर आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मिलेगा, ये सारा मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। हम लोग इस पर बात करेंगे। फिर आपका जो 5 मार्क्स का है वो क्या है हम लोग का अनसीन पैसेज है, ठीक है। जो आपका क्लास 10 में 20 मार्क्स का आया था वो अब यहाँ पे कितना मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, 5 एमसीक्यू, ठीक है। हम लोग का टाइम 10 का आता था, क्यों 10 का आता था, क्योंकि उनका पेपर 80 का था, तो आपका 5 इसमें 5 सेकंड सेमेस्टर में। तो अब समझिए कि ये आपका सेम 1 का जो हम लोग का इंग्लिश का सिलेबस है, तो ये आपका टोटल सिलेबस है, ठीक है। आप बुक मिलेगा स्कूल से, ठीक है। तो आप उसको जरूरत नहीं है कि आपको टेंशन लेने की क्या हमको अभी कहाँ से बुक आएगा ये वगैरह, स्कूल दे देता है आपका, ठीक है। जब आपका स्कूल में एडमिशन होगा, स्कूल में एडमिशन के बाद कुछ दिन बाद जब क्लासेस चालू हो जाएंगी तो आपको हिंदी और इंग्लिश की बुक मिल जाया करती हैं स्कूल से। जनरली हम लोग के टाइम में मिल जाया करता था, तो इस बार भी मिलेगा ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। या नहीं मिला तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगा कि हाँ ये पार्टिकुलर बुक ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस दिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिया जाएगा, स्कूल से मिल जाएगा उसे। जनरली आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेमेस्टर 1 का इंग्लिश का सिलेबस ये कंप्लीट था। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, PDF चाहिए इसका, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपका, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद से आपको बाकायदे पूरा डिटेल में सिलेबस आपको मिल जाना है, ठीक है। अब रहा बात भैया हमको सेमेस्टर 1 का इंग्लिश वाला कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पता है कि सेमेस्टर 1 का इंग्लिश का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देखिए, आप आराम से ये यूट्यूब जो चैनल है इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा से चाहिए कि कोई ऐड वगैरह ना दिखे, वैसे तो यूट्यूब पे हम लोग ऐड नहीं आता, फिर भी कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, हम केवल जब पढ़ने बैठे तो पढ़ाई ही करें, तो आप एक काम कर लीजिए, माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। माध्यमिक पाठशाला हम लोग का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इसका ऐप का भी लिंक में अगर दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ऐप का लिंक दिया हुआ, वो ऐप डाउनलोड करके आप नॉर्मल एक जैसे कोई भी ऐप में आईडी बनाते हैं, आईडी बना लीजिएगा। आईडी बनाने के बाद से आप स्टोर वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। देखिएगा वहाँ पर नीचे 4-5 ऑप्शन खुलेगा, होम खुलेगा, सेट स्कूल बैच खुलेगा, फिर यहाँ पे स्टोर खुलेगा, फिर यहाँ पे चैट्स खुलेगा, 4 ऑप्शन रहेगा आपका। तो यहाँ स्टोर वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। स्टोर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा WBCHC, ठीक है, इंग्लिश सेम 1, ठीक है। आपको उसका प्राइस दिखेगा 1 रुपीज़, ठीक है, बट वो भी नहीं पे करना है आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया 1 रुपीज़ रखे क्यों है, क्योंकि वो कोर्स बनाने का कुछ कंडीशंस है कि आपका मिनिमम प्राइस भी रहना चाहिए, नहीं तो कोर्स बनेगा ही नहीं, 0 रुपये में कोर्स बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये 1 रुपीज़ लिखा हुआ, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका पेमेंट वगैरह नहीं करना है वो, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। उसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ फ्री रहेगा। अभी आपको भी पता है उसमें केवल आपको क्या मिलना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो मिलेगा, उसके अलावा आपका सिलेबस का PDF मिलेगा। आते जाएंगे जैसे जैसे सिलेबस हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें सारा वीडियो ऐड होता जाएगा, तो आप वहाँ से भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप चाह रहे हैं बहुत सिंपल रखना तो यूट्यूब से ही फॉलो कर सकते हैं, चॉइस आपका, आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस बार माध्यमिक पाठशाला की तरफ से 4 सिलेबस आपका फ्री है, ठीक है। हिंदी, फिर आपका इंग्लिश, फिर आपका मैथ और फिजिक्स, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 1 का ऐप पे आपको फ्री कोर्स मिलेंगी, वो 1 रुपये करके आपको शो करना है, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो आपकी चर्चा है वो हम आपको
इस कोर्स के अंतर्गत में कहीं करते हुए मिल जाएंगे। यानी पहला कहानी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन में जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा हम लोग कहानी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग आराम से स्कूल में एडमिशन वगैरह ले लीजिए, बस इस सिलेबस का डिस्कसन था, इसको आप PDF रख लीजिए अपने पास ताकि आपको आइडिया रहे। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है, सेमेस्टर 1 MCQ, तो भैया सेमेस्टर 2 भी MCQ क्या? नहीं, अभी सेमेस्टर 2 फोकस ही मत करो ना यार, छोड़ दो उसको। जब आएगा सेमेस्टर 2 देखा जाएगा। सेमेस्टर 2 MCQ नहीं है, वैसे सेमेस्टर 2 का कुछ अलग पैटर्न है, डिस्कस करेंगे जब सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा। तो अभी सेमेस्टर 1 MCQ है, तो उसको उस हिसाब से तैयार करना है। तो हिंदी इंग्लिश का आप लोग का तैयार कीजिए आराम से। आप आर्ट्स हैं, आप कॉमर्स हैं, या आप साइंस से हैं, कहीं से भी हैं, आपका हिंदी इंग्लिश सेम है, ठीक है। ये मत सोचना है भैया हम अगर साइंस से हैं तो मेरा इंग्लिश VIP होगा, हम अगर कॉमर्स से हैं तो मेरा इंग्लिश और VIP होगा, अगर हम आर्ट्स से हैं तो मेरा इंग्लिश तो पूछिए मत, मेरा इंग्लिश तो ऐसा होगा, इतना हार्ड होगा, इतना ईजी होगा, ऐसा कुछ नहीं थॉट लाना है। आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी है, अगर आप वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड है और उसके बाद आप सेमेस्टर 1 में है, तो सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप आराम से बिंदास तैयारी इसका शुरू कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस का, ठीक है। अपने पास रहेगा आपका तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आप जाएँ तो ऐप में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी दिखेगा आपको। चलिए, तो बाकी जो चर्चा होगी आप सब इंग्लिश के लेक्चर में करेंगे और वहाँ पे मिलते हैं। आप लोग लाइफ को एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और सीरियस रहिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है तो इसमें सप्ली लगने के चांसेस रहती हैं। भैया सप्ली क्या होता है? किसी एग्जाम में आपका पासिंग मार्क्स नहीं आया उसको बोलते हैं सप्ली, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो चर्चा होगी आपसे उसी लेक्चर में हम करेंगे।